नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती और जो बात हम हमेशा से कह रहे हैं वही बात आज पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने भी कही। बंधु तिर्की ने आज अपने आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, हम भी यही बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाषा का ये विवाद जबरदस्ती का किया जा रहा है। असल में ये जो अधिकारी है, जो ये नियोजन को लेकर के जो भाषा की सूची तैयार करते हैं, असल में इन्होंने पूरे झारखंड को घूमा ही नहीं है। और जब पूरे झारखंड को ये घूमे नहीं है तो ये नीति बनाएंगे तो नीति ऐसी ही बनेगी। जब आप झारखंड को घूमेंगे तब आपको पता चलेगा कि सिर्फ रांची में कई ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं जिन भाषाओं को ये अधिकारी समझना ही नहीं चाहते। आप रांची में जब आप निकलेंगे, जैसे ही आप नामकुम की तरफ जाएंगे नागपुरी बोली जाती है। रांची में मांडर की तरफ जाएंगे नागपुरी बोली जाती है। आप रांची से धुरवा क्रॉस करेंगे, सिटियो विटियो के इलाके में जब आप जाएंगे नागपुरी बोली जाती है। लेकिन जैसे ही नागपुर नामकुम से आप बुंडू की तरफ चली जाइएगा, सिल्ली की तरफ चली जाइएगा, पंच परगनिया और बंगाली बोली जाती है उधर। तो आप बंगाली बोलने वालों को क्या झारखंड से बाहर कर दीजिएगा? नहीं कर सकते। आप जैसे ही रांची से लोहरदगा की तरफ जाइएगा, कुड़ूख नागपुरी बोली जाती है उधर। लोहरदगा से गुमला की तरफ चले जाइएगा, नागपुरी बोली जाती है उधर। उधर से आप गुमला से आप जो है सिमडेगा चले जाइएगा, नागपुरी बोली जाती है। लेकिन जैसे ही आप लोहरदगा से लातेहार की तरफ घुसिएगा, नागपुरी के साथ साथ मगही भी बोली जाएगी, मिक्स बोली जाती है। पलामू चले जाइएगा, भोजपुरी और मगही का एक मिक्सचर बोला जाता है। और गढ़वा चले जाइएगा तो भोजपुरी बोली जाती है। तो इसका मतलब गढ़वा के लोगों को आप अपना नहीं मानेंगे। आप जैसे ही गोड्डा चले जाइएगा, वहां अंगिका बोली जाती है, तो आप उनको अपना नहीं मानेंगे। जब मैं बोल रहा था कि ये बात कि अधिकारियों को एक बार घूम घूम के समझना चाहिए कि भाई कौन सी भाषा कहां पर बोली जाती है, वो वहां की क्षेत्रीय भाषा है। तो कई लोग जो खास करके बोकारो और रामगढ़ के लोग हैं वो कमेंट कर रहे थे कि ये साला बाहरी है। क्या बंधु तिर्की भी बाहरी है? बंधु तिर्की ने आज अधिकारियों को सुझाव दिया कि जब आप रोजगार के लिए करते हैं तो उन्होंने एक गैर सरकारी संकल्प, उस संकल्प का उदाहरण दिया कि भाई जब वो मंत्री हुआ करते थे तो उस समय वो संकल्प लेकर के आए थे। उन्होंने कहा कि परीक्षा लेने का इसका तरीका है, इसमें डीसी और डीओ इन लोगों की अधिक जो जिम्मेदारी वो बढ़ जाएगी, लेकिन बिना विवाद के परीक्षा करवाई जा सकती है। और सबसे गजब बात कि गढ़वा के लोगों से आप भोजपुरी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि वो भोजपुरी बोलते हैं। आप गढ़वा को झारखंड का हिस्सा नहीं मानिएगा। हाँ, बोकारो में अगर आप भोजपुरी लेकर के आते हैं, मगही लेकर के आते हैं तो इस बात की को गलत माने जाए। लेकिन हजारीबाग और चतरा जैसे जिलों में, बरही का जो इलाका, इधर मगही बोली जाती है। तो आप इसको कैसे बाहर कर दीजिएगा? बंधु तिर्की ने भी यही बात मानी। जब आप जामताड़ा जाइएगा तो बंगाली वहां से निकाल दीजिएगा, अंगिका वहां के लोगों से निकाल दीजिएगा। या फिर जब आप देवघर जाएंगे तो अंगिका वहां के लोगों से निकाल दीजिएगा, बंगाली वहां के लोगों से निकाल दीजिएगा। नहीं, सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर इसका इन्फ्लुएंस रहेगा। और इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग झारखंड के नहीं है। अब भागलपुर से गोड्डा सटा हुआ है तो इसका मतलब वहां के लोग अंगिका बोलते हैं तो वो बिहारी हो गए। मतलब बोकारो, धनबाद और रामगढ़ के कुछ लोग वो तय कर देंगे कि झारखंड में ये भाषा नहीं चलतो और ये भाषा चलतो। आप इसको बोकारो में, रामगढ़ में नहीं थोप सकते। रांची में भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं जाती है। जो लोग यहाँ पर भोजपुरी बोलते हैं वो बाहरी है। बोकारो में जो भोजपुरी बोलते हैं वो बाहरी है। लेकिन गढ़वा में जो भोजपुरी बोलेंगे यार, वहां की भाषा ही वही है। तो कुल मिलाकर के बंधु तिर्की की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपको सुनना चाहिए, पर सुन लीजिए। 1632 को अनुपालन करना चाहिए। उसके मोटे तौर पर क्या जिक्र है, दर्शकों के लिए बता दें। मैं बता दिया ना उस पर कि भाई जिला में जिलावार जो बोली है, भाषा है, राज्य में राजभाषा के द्वारा 9 भाषा को आपको मान्यता मिला है। उसमें 4 क्षेत्रीय भाषा है, 5 जनजातीय भाषा है। बाकी भाषा और वहाँ पर जो बोली के रूप में बोला जाता है, अभ्रंश बोली के रूप में, अब कहीं वहाँ के लोगों को जैसे किसी जिला में सटा हुआ राज्य में भोजपुरी मुगी बोला जाता है, तो वो तुम्हारा पूरा सारे राज्य में ये नहीं इम्प्लीमेंट होगा। वो उसी राज्य के लेके, उसी जिला के लेके वाला उसका ये होगा। उसी का पूरा ये बनाया गया था, हमारे मंत्री काल में बना था।
इसी को संबंधित विभाग को अवलोकन करना चाहिए और इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। गुमला में कल आपने एक बयान दिया था कि भोजपुरी मगही को बिहार में मान्यता नहीं। हाँ, यस। झारखंड में इसे क्षेत्रीय भाषा के तौर पर दर्जा नहीं देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसीलिए नहीं, इसीलिए भी नहीं देना चाहिए। आप दो बात इसको समझिए, डाइल्यूट नहीं करना। पहला चीज कि देखिए, चूंकि उस आपका राज गढ़वा हुआ, पलामू हुआ, आपका झारखंड प्रदेश का वो भी एक जिला है, ठीक है ना। तो वहाँ के बच्चे जो सटा हुआ का वहाँ का जो बोली है, तो उनको परीक्षा में उनको कैसे हम उसको परीक्षा में शामिल कर सकते हैं, परीक्षा से उसको नहीं हटा सकते हैं, उसके बारे में 1632 का संकल्प में दिया गया है। जहाँ तक बात है कि इसको दर्जा नहीं देने के बाद, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि रोहतासगढ़ में बहुत सारा कुड़ुक लोग रहता है, बिहार में शामिल किया क्या? हाँ, बहुत सारा नागपुर रहता है, आसाम में बहुत सारा शामिल किया गया क्या? ये नहीं किया गया। और तो और भोजपुरी को तो बिहार में मान्यता नहीं मिली है, तो आप क्या यहाँ इसकी बात क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन चूंकि बिहार से कटा हुआ हमारा राज्य है, तो कुछ लोग बॉर्डर इलाके में रहते हैं, तो उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो, इसी के चलते उसको बता दिया गया है रूल रेगुलेशन के साथ कि उनको हम प्रतियोगिता परीक्षा में किस आधार पर शामिल करेंगे ताकि उनको अन्याय नहीं हो पाए। लेकिन दादा जेटेट वाले में तो इन सब भाषाओं को नहीं रखा गया ना। आपको बताया ना कि 1/4/2011 संकल्प संख्या 1632 को आप देख लें, जे टेट से लेकर सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर किया गया, इसलिए इसको अनुपालन करना चाहिए। मैं विभागीय पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी कहूँगा कि ये चीज़ों को देखें और कमेटी के सामने ये बात को रखें। हमें लगता है कि अगर इस पर कुछ बहुत कर, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट रखा गया है कि जो लोग आपका बोली के रूप में कहा जाता है, कुछ जिला है जहाँ पर, तो वहाँ पर आप उसको कैसे यहाँ एकोमोडेट करेंगे, इसके बारे में कहा गया है। लेकिन दादा सवाल ये है ना कि आप ही के पार्टी के कई बड़े चेहरे हैं जो मगही भोजपुरी को लेकर लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और आप उसका विरोध देखिए, कर रहे हैं। कौन मेरा पार्टी का कि कौन मेरा क्या क्या बोलता नहीं, मैं लगातार इस राज्य के लिए, यहाँ के इशू के लिए लड़ा हूँ। आपको जानने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैं लगातार लड़ा हूँ और हमसे ज़्यादा लड़ा नहीं है, हमसे ज़्यादा जेल गया नहीं है। पार्टी कुछ कहे उसमें, इस इशू पर मैं लड़ते रहूँगा, मैं आवाज़ उठाते रहूँगा। सही बात है, इसके संबंध में प्रभारी को भी क्लियर कट मैं कह चुका हूँ कि 1632 संकल्प पर अवलोकन किया जाए और इस आधार पर, ताकि ये विवाद ही नहीं हो पाएगा। विरोध करेंगे जब बैठक निर्णय हुआ था आपका, इसमें भाषा का कहीं ये का सवाल ही नहीं, और बाकी जो 9 भाषा है उसको संरक्षित करना है, उसको मजबूत करना है, ये तमाम चीज़ें इस पर आपका संकलित हैं। साथ साथ में जो कहीं कहीं पर कुछ भाषा जो हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसको DAC DO को, चूँकि ये आपका नियुक्ति, नियोजन और रोजगार से संबंधित, प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है, तो पूरी चीज़ें उसको कैसे उसको समाहित करना है, इसके बारे में इसमें दिया गया है। कल शायद संभवतः कि कमेटी भी बैठने वाली है इसका, शायद इसके बारे में 1-2 दिन के बाद में बैठने वाली है कमेटी भी। हाँ, पहली बैठक है। आप ये कह रहे हैं कि संकल्प में 1632 में जनजातीय का जिक्र है, क्षेत्रीय भाषा का जिक्र नहीं, टोटल है। आपको पूरी चीज़ दिया गया है, यही ना। यहाँ क्या हो रहा है, इस राज्य में आधा अधूरा लिखतंग पढ़तंग करता निर्धरता नहीं है, और अभी हमारे लोग भी पूरी चीज़ों को जानता उनता नहीं है, और ज्ञान इतना बघारने लगता है कि पूरा चीज़ को डाइल्यूट कर देता है। हम यही कहेंगे कि इसको एक लाओ, कॉपी लाओ। कहाँ चला गया जी? चलो एक कॉपी बांटो सबको, बैठिए। आप लोग चूँकि बहुत गंभीर मसला, इसको पढ़ लिख करके आप लोग इसको चलाइए थोड़ा सा, नहीं तो खाली झगड़ा हो रहा है, फलना हो रहा है, ओकर ही नहीं होलो, ओकर ही नहीं होलो। में खोरठा है, बंगाली है और अंगिका भी है वहाँ पर। आप चले आइए जामताड़ा में जनजातीय भाषा में संथाली है, क्षेत्रीय भाषा में खोरठा है, बांग्ला है और अंगिका है जामताड़ा में। साहेबगंज में आ चलें तो संथाली है, मल्तो है, और वहाँ पर आपका
क्षेत्रीय भाषा में खोरठा है, बंगला है और अंगिका है। पाकुड़ में चले आए तो संथाली है, मल्टो है और क्षेत्रीय भाषा में खोरठा है, बंगला है और अंगिका है। उसी तरीके से गोड्डा चले आए तो संथाली है, मल्टो है और उसका क्षेत्रीय भाषा खोरठा और अंगिका है। हजारीबाग चले जाएं तो संथाली है, कुड़ुक है, बिरहोर है, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, कुरमाली है और खोरठा है। कोडरमा में चले जाएं तो जनजाति भाषा में संथाली और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली और खोरठा है। और चतरा में चले जाएं तो संथाली है जनजातीय भाषा, कुड़ुक है, मुंडारी है और बिरहोर है और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी और खोरठा है। बोकारो में चले आए तो संथाली जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, कुरमाली है, खोरठा है और बंगला है। धनबाद चले जाएं तो जनजातीय भाषा में संथाली है, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, खोरठा है, कुरमाली है और बंगला है। गिरिडीह में चले जाएं तो संथाली जनजातीय भाषा है, खोरठा क्षेत्रीय भाषा है और कुरमाली भी क्षेत्रीय भाषा है। देवघर में संथाली जनजातीय भाषा, खोरठा आपका क्षेत्रीय भाषा, अंगिका खोरठा भाषा। उसी तरीके से रामगढ़ चले जाएं तो संथाली, कुड़ुक और बिरहोर ये जनजातीय भाषा है और नागपुरी, कुरमाली, खोरठा ये क्षेत्रीय भाषा है। खूंटी चले जाएं तो कुड़ुक, खड़िया और मुंडारी, ये खूंटी में कुड़ुक, खड़िया और मुंडारी ये जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पांच परगनिया और कुरमाली है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि राजभाषा विभाग के द्वारा 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दी गई है। टोटल आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा आपका होता है 9 हो जाता है। बाकी आपकी जो इसको समझने की ज़रूरत है, जिस ज़िला में जैसे मगही हुआ आपका, कहीं कहीं पर भोजपुरी है, तो ये राज्य के कुछ ज़िला में इस पर है जिसको मैंने आपको बता दिया कि कौन वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है और उसको बोली के रूप में वहाँ पर बोली जाती है, बोली के रूप में। लेकिन अब रही बात वहाँ पर कि नियुक्ति हुआ, नियोजन हुआ या आपका प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होकर नहीं, सवाल ये तो बात उठता है कि भाई आप संथाली, मुंडारी हो, खड़िया, पांच परगनिया इसको आप लेते हैं, बाकी वहाँ जो बोलने वाला वहाँ उसका क्या करेंगे। तो इसलिए ये बात को जानना है, ये पदाधिकारियों का एक तो या मेहनत करना है या कोई चीज़ को जानने का प्रयास नहीं करना। आप 1/4/2011 1632 संकल्प को आप देखें, ये सरकार का संकल्प है। 1632 संकल्प संख्या और दिनांक 1/4/2011 को ये संकल्प है, बता रहे हैं जब मैं मंत्री था। और ये संकल्प को आप पढ़ें यहाँ पर। उसमें क्या है कि जहाँ पर जैसे किसी जिला में बोली के रूप में है तो उनको एक परीक्षा अगर देना है, मान लिया गढ़वा में भोजपुरी और मगही, तो ये भाषा आपको परीक्षा अगर होगा उसका तो ये केवल उस जिला के लिए ही होगा। क्वेश्चन आपका उसी जिला के लिए होगा, उसी जिला के लिए जहाँ पर है उसी का। और ये संकल्प बिल्कुल उसका निकला हुआ है। हम चाहेंगे कि ये जी अमन, ये संकल्प आप देखें और इस पर स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को लंबे अंतराल के बाद मैं पीसी कर रहा हूं, मैं सभी लोगों को जोहार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप तमाम पत्रकार साथियों को मैं बुलाया हूं और महत्वपूर्ण विषय यह है कि
झारखंड प्रदेश में नियुक्ति, नियोजन और प्रतियोगिता की परीक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को ही आधार माना जाना चाहिए और इसके लिए जो जनजातीय और वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसको मेन समझने की आवश्यकता है। एक तो प्रदेश में पदाधिकारी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है और कमोबेश नया जनरेशन भी इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने अनुभव को और कुछ चीज़ें उसको साझा करूंगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों को मैं बताना चाहूँगा कि रांची टोटल आपका 24 जिला है झारखंड प्रदेश में। चूँकि भाषा को लेकर कई तरह का विवाद, कैबिनेट में भी विवाद चला, कमेटी भी बनी है, लेकिन कुछ चीज़ें सच को तो रखना ही होगा। स्टेट में भाषा को संरक्षित करने के लिए, भाषा का मजबूती के लिए, और इसी सब आधार को ले करके ये राज्य भी अलग हुआ है। और ऐसे भी झारखंड प्रदेश का टोपोग्राफी, भौगोलिक आप देखेंगे तो अलग है और हर एक 30 से 40 किलोमीटर में यहाँ की भाषा, संस्कृति अलग अलग बोली जाती है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, सूचना आपको देता हूँ कि जैसे 24 जिला है तो रांची जिला में जो जनजातीय भाषा है, रांची जिला, उसमें कुड़ुक है, खड़िया है और मुंडारी भी है रांची जिला में जनजातीय भाषा में। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, पचपरगनिया है, कुरमाली है और बंगला भी है, जो यहाँ भाषा के रूप में बोला जाता है। इसको आप समझें। ये रांची जिला के बारे में कह रहा हूँ आपको। लोहरदगा में अधिकांश पॉपुलेशन कुड़ुक बोलता है लोहरदगा में, और क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर जो आपका नागपुरी बोला जाता है, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी बोला जाता है लोहरदगा। गुमला में कुड़ुक बोला जाता है, खड़िया, आसुर और बिरोर की भाषा को बोला जाता है। गुमला में कुड़ुक, खड़िया, आसुर और बिरोर, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को बोली जाती है आपका गुमला में। उसी तरीके से सिमडेगा में चले जाएं तो खड़िया, मुंडारी और वहाँ पर कुड़ुक भाषा को बोला जाता है सिमडेगा जिला में, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी को बोला जाता है वहाँ पर। आप चले जाइए पश्चिम सिंहभूम में, हो है, भूमिज है, मुंडारी है, कुड़ुक है, संथाली। जो आपका इधर आपका क्या उरांव वहाँ का जो विधायक है, हमको याद नहीं पड़ रहा है ठीक से, चक्रधरपुर आसपास का सुखराम उरांव। पश्चिम सिंहभूम में हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक और संथाली को ये भाषा है वहाँ का। और वहाँ पर आपका क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली और उड़िया भाषा है क्षेत्रीय भाषा में वहाँ पर। उसी तरह से पूर्वी सिंहभूम में मुंडारी है, हो है, भूमिज है, संथाली है और कुड़ुक है पूर्वी सिंहभूम में। और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली है, बंगला है और उड़िया भी है। आप चले आइए सरायकेला में, संथाली है, मुंडारी है, भूमिज है और हो है। और क्षेत्रीय भाषा में पचपरगनिया है, उड़िया है, बंगला है और कुरमाली भाषा है। आप लातेहार चले जाए तो कुड़ुक है और आसुर है, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है। पॉइंट को आप ही समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। लातेहार में कुड़ुक है, आसुर है, नागपुरी है, मगही है, भोजपुरी है, ठीक है। उसी तरीके से पलामू चले आए तो पलामू में जनजातीय भाषा में कुड़ुक है और आसुर है,
और आपका क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, मगही और भोजपुरी है। गढ़वा में चले आए, कुड़ुक है जनजातीय भाषा में, और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, मगही और भोजपुरी है गढ़वा में। उसी तरीके से दुमका में आ जाएं तो वहाँ पर आपका जनजातीय भाषा में संथाली है, नहीं ठीक आप कह रहे हैं। मैंने वहाँ पर कौन जिला में क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल विस्तार पूर्वक यहाँ पर कहा गया है। और अभी इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, पदाधिकारियों का ना समझी। पदाधिकारी मेहनत करने जानता उनका है नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करता है, और हम लोग जैसे लोग भी समझाने का प्रयास नहीं करते हैं उनको। इसी के चलते इस हालात ये हाल हो रहा है। इसी के चलते इसलिए मैं विस्तार पूर्वक लिया हूँ इसको ये करा के कि जो कमेटी बैठेगी, कमेटी इसको अवलोकन करे, और कहीं अगर सीधी बात है उसमें